यस, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बता दिया है कि सर्कमफ्रेंस दी है और आपको रेडियस कैसे निकालनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो डिफरेंट है अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज़ 28 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल 352 मीटर। यानी कि अगर हमें रेडियस डायमीटर दिया है एक व्हील का, डायमीटर हमें दिया है 28 सेंटीमीटर, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हील है ये, देखें जब इसका एक राउंड कंप्लीट होगा तो हमें पता चलेगा कि एक राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो पाई, जब हमें डायमीटर दिया जाता है तब हमारी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा ही होगा 7 4 28, 22 का इंटू 4 में करा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन 352 मीटर स्क्वायर कंप्लीट करने में, यानी ये पहिया इतना घूम के कहाँ तक चला, 352 मीटर तक। ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में। तो सबसे पहले मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई करा तो 352 100 आ गया। अब दोनों रेवोल्यूशंस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिस्टेंस को। अब तो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स कितना आ गया 400, यानी 352 मीटर सेंटीमीटर राउंड्स कंप्लीट करने में उसे कितने राउंड लेना पड़े, 400 राउंड्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने बोला है रेडियस ऑफ द पाइप हमें दिया है 10.5 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। उस साथ में हमें ये भी बोला है कि एक ये पाइप है, इसकी सर्कमफ्रेंस और एक रेक्टेंगल है, इनकी सर्कमफ्रेंस आपस में बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ पाइप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी थी, ब्रेथ निकालनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपस में रख दी, इनको कैंसिल करा, जो वैल्यूज़ बची वो आ गई ब्रेथ हमारी 13 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें डायमीटर दिया है और रेडियस निकालनी है। अब हमें एरिया निकालना है। जिस तरह हम सर्कमफ्रेंस निकाले थे अब हमें निकालना है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले डायमीटर अगर दिया जाता है तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए जो डायमीटर है उसका हमने 2 से डिवाइड कर। ओके, ठीक है। अब मैंने पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस की जगह मैंने रखा 21/2, 21/2। अब इन नंबर्स को मैंने कैंसिल करा, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर के डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15 के बाद। उसके बाद देखें ये सेम, जो सेम आप कर सकते हैं वही मैं बता रही हूँ, जो डिफरेंट है मैं बता रही हूँ, जो सेम है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। उसके बाद देखिए एक 18 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अभी सिंपल सर्कल का एरिया पूछा था, अब हमसे क्वाड्रेंट का पूछा है। अब हमें रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वैसे हमारा सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, यानी इस सर्कल का हमें 4th पार्ट निकालना है। तो अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, मैंने इसको 1/4 कर दिया। रेडियस हमें ऑलरेडी दी है, मैंने 7 सेंटीमीटर रेडियस रख दी। उसके बाद जितने नंबर्स बचे उन सब का आपस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड, देन हमारा आंसर क्या आया 338.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सैम, यानी इस बड़े सर्कल में से मैं छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूंगी तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ करी है। बड़े वाले सर्कल की हमने रेडियस मान ली कैपिटल आर और स्मॉल सर्कल की हमें डायमीटर दिया था, तो हमने रेडियस निकाली, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। अब एरिया ऑफ शेडेड मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े सर्कल की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर यानी छोटे सर्कल की बात हो रही है। पाई एज इट इज़, आर पाई कॉमन था हमने बाहर कर दिया, रिमेनिंग अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ मैंने आर की वैल्यू रखी 2, यहाँ मैंने रखी 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से बन गया 3। रिमेनिंग जितने नंबर थे उन सब का आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर 9.428। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज गिवन दैट एक सर्कुलर पाथ है। ये पाथ कोई गार्डन होगा, कोई सर्कुलर शेप के अंदर है। तो ये एक सर्कल था, उसके बाहर 3.5 मीटर की बाउंड्री से ये कोई एक रास्ता बना था। अब हमें बताना है कि कोस्ट ऑफ बताई थी उन्होंने पाथ की, तो पहले हमें एरिया तो मालूम होना चाहिए कि इस पाथ या इस रास्ते का एरिया कितना है। तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस दी थी, रेडियस नहीं दी थी। तो सर्कमफ्रेंस दी थी तो सबसे पहले तो हमने निकाल दी रेडियस के अंदर वाले पार्ट की, अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 7 मीटर। अब बाहर वाले पार्ट की रेडियस निकालने के लिए देखो 7 तो है हमारे पास, लेकिन 7 के अंदर हम कितना और प्लस कर देंगे 3.5, ये करा है ना मैंने बाहर।
R2 मैंने मान ली बाहर वाली जो रोड के साथ है, तो वो कितनी आ गई 7 में मैंने 3.5 को प्लस कर दिया, ये आ गया 10.5 मीटर। अब एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल विद रोड, सर्कल के साथ वाला रोड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वो जो सर्कल है उन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूँगी। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि रोड वाले रेडियस को मैंने R2 माना है और सिंगल सर्कल को मैंने R1 माना है। फिर पाई कॉमन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, R2 यानी जो टोटल करी थी हमने कितनी आई थी 10.5 माइनस, और जो सर्कमफ्रेंस निकाली थी वो कितनी आई थी 7, तो यहाँ मैंने रख दी 7 का स्क्वायर होगा 49, 10.5 का आएगा 110.25। जब हमने इनको माइनस करा 61.25 आया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 192.5। यह हमारा एरिया ऑफ रोड आया है। अब उन्होंने कॉस्ट दी है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितनी कॉस्ट देना पड़ रही है 20 रुपीज़, तो 192.5 के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 20 का हमने इनसे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3850। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज डी इज़ कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर नंबर 13 इज़ कम्प्लीट। एक्सरसाइज ई में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं इन फार्मूले से जितने क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में यही फार्मूले यूज़ होंगे, जो जो डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर।